अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। अनुप्रेक्षा के द्वारा, प्रेक्षा के द्वारा हम उन ग्रंथियों को प्रभावित कर सकते हैं, उन स्रावों को प्रभावित कर सकते हैं और आदतों को बदल सकते हैं। यह रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार का विद्युत नियंत्रण का भी परिवर्तन होता है। हमारे स्नायु संस्थान में बिजली है और बिजली भी बहुत अच्छी मात्रा में बिजली है और उस बिजली के द्वारा हमारी सारी सक्रियता बनी हुई है। विद्युत के प्रकंपनों को बदलकर आदमी की आदत को बदला जा सकता है। जैसे विद्युत की प्रकंपन बदलते हैं, साथ साथ में आदत बदल जाती है। आज तो विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की बहुत सारी प्रवृत्तियां चल रही हैं, बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। आपने कभी पढ़ा भी हो, सुना भी हो, तो इस प्रकार कैसे परिवर्तन होता है। एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया कि शेर के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाया और एक खरगोश के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाया। शेर के सिर पर लगाया मस्तिष्क को शिथिल करने का और खरगोश के सिर पर लगाया उत्तेजित करने का। तो उसके तो जो क्रोध को, आक्रामक शक्ति को उत्तेजित किया और शेर की आक्रामक शक्ति थी जो आक्रमण का केंद्र होता है, उसको शांत करने का इलेक्ट्रोड लगाया। परिणाम यह आया कि शेर तो शांत होकर खड़ा हो गया और खरगोश उस पर झपटने लगा। उल्टी बात हो गई। क्या खरगोश की हिम्मत है कि शेर के सामने चला जाए? देखते ही भाग जाता है और भागकर भी कहां जाता है, पकड़ में आ जाता है, एक और हो जाता है। शेर तो शांत खड़ा है बकरी की तरह और खरगोश उस पर झपट रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसको नोच रहा है, मार रहा है। सारा का सारा उल्टा हो गया। क्यों हुआ? कि हमारी हर वृत्ति का एक केंद्र बना हुआ है शरीर में। अगर उस केंद्र को बदल दिया जाए तो आदत बदल जाती है। शेर में आक्रमण करने की आदत, झपटने की आदत, मारने की आदत, किंतु एक इलेक्ट्रोड लगाया और वे प्रकंपन पहुंचे, इतना शांत हो गया कि बिल्कुल मौन खड़ा है, जैसे कोई मौन व्रत ले लिया हो। बिल्कुल शांत खड़ा है और खरगोश उसको सता रहा है। ऐसा ही प्रयोग किया चूहे पर और बिल्ली पर। दोनों के सिर पर इलेक्ट्रोड लगा दिए। परिणाम यह हुआ कि बिल्ली तो चूहा बन गई और चूहा बिल्ली बन गया। आकार में नहीं, आकार तो बिल्ली का आकार रहा, चूहे का आकार रहा, किंतु वृत्तियों में बदल गई। चूहा बार बार आक्रमण कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, बिल्ली से छेड़छाड़ कर रहा है और बिल्ली बिल्कुल शांत, मौसी बिल्कुल शांत और भांजा सारा उत्पात मचा रहा है। ये सारी प्रयोग किए गए, कहानियां नहीं है, प्रयोग किए गए और प्रयोग का परिणाम आया है। इससे हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुंच जाते हैं कि आदमी की वृत्तियों को भी बदला जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा भी बदला जा सकता है और विद्युत प्रकंपनों को बदलकर भी बदला जा सकता है। ध्यान एक बदलने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जैसे जैसे हम अपने चैतन्य केंद्रों पर और अमुक अमुक प्रकार के चैतन्य केंद्रों पर ध्यान के प्रयोग को लंबा करते हैं,
सहज भाव से हमारी आदतों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति ने दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास किया है, लंबा श्वास लेना सीखा है, 2-3 महीने के अनुभव के बाद वह स्वयं जान लेगा कि कितना परिवर्तन शुरू हुआ है। 10 दिन में भी कुछ पता लग सकता है कि आदतें बदलती है। नशे की आदत का भी पता लगा है और आदतों का भी पता लगा है। पता लग जाता है कि आदतें बदल सकती है, किंतु निरंतर 3 महीने तक अभ्यास चले तो निश्चित पता लग जाएगा कि भीतर में कैसे कैसे कैसा कैसा क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, सहज भाव से हो रहा है, बिना किसी सोचे विचारे हो रहा है। तो ध्यान का मतलब है परिवर्तन की प्रक्रिया। हमारे मस्तिष्क में मस्तिष्क विद्या के अनुसार 2 हिस्से माने जाते हैं, एक एनिमल ब्रेन और एक उत्तर काल में विकसित ब्रेन। यानी मनुष्य में एनिमल ब्रेन भी काम कर रहा है, जो बहुत पुराना है, आदिम मनुष्य का मस्तिष्क है, जिसमें ये आक्रमण, भय, काम वासना आदि आदि वृत्तियां काम करती थी। वह ब्रेन भी काम कर रहा है और जो बाद का विकसित ब्रेन है वह भी काम कर रहा है। तो हमारा ये जो फ्रंटल लोब है, आगे का हिस्सा है, ये बाद का विकास है और इसमें बहुत क्षमताएं हैं। इसमें नियंत्रण की बहुत शक्तियां आ गई। आदमी नियंत्रण कर सकता है अपने आवेगों पर इस मस्तिष्क के द्वारा। आदमी में बुद्धि का विकास, तर्क का विकास, समझ का विकास, ये सारा काम है इस फ्रंटल लोब का, आगे के मस्तिष्क का। तो आपने दर्शन केंद्र पर ध्यान किया, ज्योति केंद्र पर ध्यान किया, शांति केंद्र पर ध्यान किया और ज्ञान केंद्र पर ध्यान किया। इसका मतलब कि ये फ्रंटल लोब की शक्तियों को विकसित करना, नियंत्रण की शक्ति को विकसित करना, कि हम अपने आवेगों पर, संवेगों पर नियंत्रण पा सकें। जैसे जैसे ये ध्यान बढ़ता है, हमारी नियंत्रण की सहज क्षमता बढ़ती चली जाती है। प्रतिदिन ज्योति केंद्र पर ध्यान कराया जाता है और सफेद रंग का ध्यान कराया जाता है। यह अनावश्यक नहीं है, अकारण नहीं है। 10 दिन लगभग कराया जाता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान या कोरा ध्यान करने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय बनेगा, पिनियल ग्लैंड सक्रिय बनेगा, तो बुरे भावों, बुरे विचारों को रोकने की हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, नियंत्रण की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। आपका अपना नियंत्रण नहीं, आपका अपना अनुशासन नहीं, आत्मानुशासन नहीं, उस स्थिति में बाहर से नियंत्रण करना पड़ता है। और जब व्यक्ति का अपना अनुशासन बढ़ जाता है, अपना नियंत्रण बढ़ जाता है, अपने आप बुराइयों को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, तो बाहर से नियंत्रण करने की जरूरत कम हो जाती है। तो ध्यान का मतलब है आत्मानुशासन का विकास। आपने ये घोष तो सुना है कि निज पर शासन फिर अनुशासन, पर घोष से ही काम नहीं चलेगा। वह तो एक मार्ग है, पथ दर्शन है। आखिर तो अभ्यास करना होगा कि निज पर शासन आए कैसे। बात से तो नहीं आ जाएगा, घोष सुनने से तो नहीं आ जाएगा। यह ध्यान की प्रक्रिया है कि जिससे सहज भाव से अपना अनुशासन जागता है, और जब अपना अनुशासन जागता है, अपने आप में नियंत्रण की क्षमता बढ़ती है, तो आदमी शक्तिशाली बन जाता है। इन सारे संदर्भों में
आप प्रेक्षा ध्यान की मीमांसा करें, उसका अनुभव करें, उसे समझें, तो मुझे लगता है कि ध्यान काल में चाहे विचार आए, चाहे कोई बच्चा आ जाए, चाहे कोई बच्ची आ जाए, चाहे कोई आदमी आ जाए, चाहे कोई और दूसरा आ जाए, कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई सिर्फ इतनी है कि आपकी जागरूकता बढ़ी नहीं है। हमारी जागरूकता बढ़े, हमारा अप्रमाद का भाव बढ़े, और जैसे जैसे जागरूकता का विकास होगा, अप्रमाद का विकास होगा, वैसे वैसे एक नए जीवन का अनुभव होगा, नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा, नई चेतना और नए व्यक्तित्व का विकास। उस नए व्यक्तित्व के विकास के लिए अवश्य आप अपनी प्रेक्षा करें, अपनी वृत्तियों की प्रेक्षा करें, अपने स्वास्थ्य की प्रेक्षा करें, अपने शरीर की प्रेक्षा करें, अपने चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करें और अपने विचार की भी प्रेक्षा करें।